So hello my dear students. So today I am going to discuss about very important topic of class 10 that is known as baking soda. ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेकिंग सोडा के बारे में। बच्चों, इस बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है इसको हम लोग करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इस चीज को मैं लिख रहा हूँ, दी chemical name of baking soda is sodium bicarbonate। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे इस बेकिंग सोडा का क्या प्रिपरेशन है, इसका क्या प्रॉपर्टीज है और इसके कुछ यूजेज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं इसका प्रिपरेशन। बच्चों, हम लोग इसको दो तरीके से बनाते हैं। एक तो लैब मेथड होगा। लैब मेथड में जब भी हम लोग कोई कंपाउंड बनाते हैं तो बच्चों वो स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल क्वांटिटी में कंपाउंड बनता है। लार्ज स्केल में जब हम लोग बनाते हैं तो उसको कहते हैं कमर्शियल स्केल ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो पहले हम लोग लैब मेथड देखते हैं, लैब में कैसे बनता है। फर्स्ट वन इज लैब मेथड। बच्चों, लैब में क्या होता है कि व्हेन CO2 गैस इज passed over saturated solution of sodium carbonate, then baking soda is formed. चलो बच्चों, रिएक्शन क्या होगा। आप सोडियम कार्बोनेट तो जानते हो Na2CO3, इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है और इस पे आपको CO2 गैस पास कराना है। जैसे आप पास कराएंगे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रिसिपिटेट कर जाएगा और ये आपको मिल जाएगा। So this is the equation by which you can prepare sodium bicarbonate. I think the equation is balanced. 2Na, 2 hydrogen, कार्बन 1, 3 और ऑक्सीजन कितना है इधर 6 और इधर भी 3, 2, 5 और 1, 6। इक्वेशन इज बैलेंस। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग आसानी से लैब में हम लोग बेकिंग सोडा को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा। चलो दूसरा मेथड देखते हैं, कमर्शियल स्केल। कमर्शियल लार्ज स्केल में हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। सेकेंड इज कमर्शियल स्केल। बच्चों, याद होगा जब मैं आपको वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन पढ़ा रहा था तो उसमें भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो हमारा बना था फर्स्ट स्टेप में। वॉशिंग सोडा बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था 3 स्टेप में बनता है। फर्स्ट स्टेप में जो हमारा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना था वो प्रोडक्ट मेरा बेकिंग सोडा ही तो था। याद कीजिए इक्वेशन, व्हेन CO2 and ammonia gas it passes over brine solution. या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो बच्चों, जब हम लोग वॉशिंग सोडा पढ़ रहे थे उसका एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट था, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था हमारा बेकिंग सोडा। शायद वो रिएक्शन आपको याद होगा। देखो मैं उस रिएक्शन को भी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ।
यही चीज मैं यहाँ लिखा हूँ, बेकिंग सोडा इज फॉर्म्स एज वन ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा बाय सॉल्वे प्रोसेस। वो जो प्रोसेस से जिससे हम लोग वॉशिंग सोडा बनाते थे बच्चों, उस प्रोसेस को हम लोग कहते थे सॉल्वे प्रोसेस या सोडियम अमोनिया प्रोसेस भी उसको कहते हैं, सोडा अमोनिया प्रोसेस भी कहते हैं। हमारा रिएक्शन क्या था, NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 गैस। बच्चों याद करो इसमें दो प्रोडक्ट बना था, एक प्रोडक्ट हमारा क्या था NaHCO3 दैट इज योर बेकिंग सोडा, एक प्रिसिपिटेट के फॉर्म में बनेगा, और सेकंड प्रोडक्ट इज NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। बच्चों यहाँ पर आपको देखो बेकिंग सोडा मिल गया, बच्चों ये प्रिसिपिटेट हो जाता है, आप इसको छान के अलग कर लो, सुखा लो, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। सो लार्ज स्केल पे अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है तो हम लोग इस रिएक्शन का यूज करेंगे, और स्मॉल क्वांटिटी में अगर आपको बेकिंग सोडा बनाना है तो लैब मेथड में कैसे बनता है, जो मैंने अभी पिछले रिएक्शन में आपको डिस्कस किया है, ठीक है। सो दीज आर द टू मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। अच्छा बच्चों, पहला इसका हम इसका नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ बेकिंग सोडा। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे नेचर के बारे में। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों, NaHCO3, यह कैसा सॉल्ट है बच्चों, यह एक बेसिक सॉल्ट है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ, ये जो अगर आप इसको देखेंगे तो ये जिस एसिड और बेस से मिलकर बना है, किस बेस से मिलकर बना होगा, NaOH से, किस एसिड से मिलकर बना होगा, H2CO3 से। NaOH जो है एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये तो आप जानते हो, और H2CO3 इज ए वीक एसिड। अब हमको बताओ ये जो सॉल्ट है कैसा नेचर होगा, इसका बेसिक नेचर होगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है। तो जो हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ बेकिंग सोडा, इसमें हम क्या लिखेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर। फर्स्ट इट इज बेसिक इन नेचर। इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, बेसिक नेचर का होगा। अगर आप इसमें रेड लिटमस पेपर को डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना, क्यों बेसिक होगा, बिकॉज दिस बेकिंग सोडा इज, ये जो बनेगा इट इज मेड अप फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। सिंस इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस सो इट्स नेचर इज बेसिक, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बनता तो एसिडिक नेचर का होता है, स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है इसलिए बेसिक नेचर का होगा। आप जानते हो ना, एसिड और बेस मिलता है तो क्या बनता है, सॉल्ट होता है। और सॉल्ट की कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बहुत ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, बहुत ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, बहुत ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो बेसिक होते हैं। तो बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है आपका बेकिंग सोडा। तो शायद ये आपको क्लियर हो गया। द नेचर ऑफ बेकिंग सोडा इज व्हाट, इट्स नेचर इज बेसिक। क्लियर, दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेकिंग सोडा। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों, अगर हम इस पर एक्शन ऑफ हीट देखें, एक्शन ऑफ हीट, अगर मैं बेकिंग सोडा को गर्म करूं, NaHCO3 को, बच्चों अगर आप इसको हीट कर दोगे क्या होगा, चलो हीट कर देते हैं। देन इट विल फॉर्म Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगा। बच्चों इसका प्रिपरेशन में भी हम इस रिएक्शन का यूज किए थे। जस्ट यहाँ जो प्रोडक्ट है उसको रिएक्टेंट पे ले गए और जो इसका रिएक्टेंट है उसको प्रोडक्ट में चेंज किए। बच्चों ये एक रिवर्सेबल रिएक्शन है, सिर्फ आपको कंडीशन चेंज करना है। कंडीशन चेंज करके आप दोनों डायरेक्शन में रिएक्शन को करा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप बेकिंग सोडा को हीट करोगे तो एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस आपका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। दिस वन इज योर बेकिंग सोडा and this one is your washing soda, anhydrous washing soda। बच्चों इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है इसलिए इसको एनहाइड्रस पढ़ना। क्या पढ़ोगे, एनहाइड्रस वॉशिंग सोडा, या इसको सोडा ऐश भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सोडा ऐश, ठीक है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको डिस्कस किया ही था। बच्चों इसका तीसरा जो इंपॉर्टेंट यूज है, ये तो बच्चों इसका केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ हमने देखा, और भी कुछ प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं बच्चों। ये इट इज ए व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट। बच्चों एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट है,
इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सब प्रॉपर्टीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉल्ट होते हैं और ये वाटर में पानी में घुलता नहीं है, ठीक है। हम लोग बच्चों इसका कुछ यूज देखते हैं, यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा। फर्स्ट यूज बच्चों, इसका फर्स्ट यूज है एंटा एसिड रूप्स का यूज किया जाता है। एंटा एसिड बच्चों आपको पता है इसका नेचर, अभी मैंने बताया इसका नेचर बेसिक होता है, देयरफॉर इट इज यूज्ड एज ए मेडिसिन। नहीं, हम लोग इसको एंटा एसिड के रूप में यूज करते हैं। अगर आपके शरीर में एक्सेस अमाउंट पर एसिडिटी बन रहा है तो आप बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं। बच्चों मैंने एक और एग्जांपल दिया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आल्सो बिहेव्स लाइक ए एंटा एसिड, और दूसरा एग्जांपल आपका हो गया बेकिंग सोडा। बेटा बच्चों एंटा एसिड क्या होता है, जो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है। तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, बेस करेगा। और आप जानते हो बेकिंग सोडा आपका बेसिक नेचर का होता है, देयरफॉर इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ एंटा एसिड, ठीक है। सेकंड बच्चों इसका यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बच्चों इससे बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, और आप बेकिंग पाउडर से तो आप परिचित होंगे। बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, केक बनाने में करते हैं। बेकिंग पाउडर इज यूज्ड इन मेकिंग केक। वी नो दैट बेकिंग पाउडर, बच्चों ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। बेकिंग पाउडर is used in making cake। चलो इसको बच्चे मैं आपको डिटेल्स में समझाता हूँ। केक बनाने में हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। बच्चों ये चलो हम लोग समझते हैं बेकिंग पाउडर क्या है। बच्चों ये जो बेकिंग पाउडर है ये दो चीज से मिलकर बनता है, एक तो बेकिंग सोडा और दूसरा बच्चों होता है टार्टरिक एसिड। सो यू कैन से दैट बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टरिक एसिड, ठीक है। टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए। एग्जांपल ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का एक बेस्ट एग्जांपल है। ये हमारा टार्टरिक एसिड क्या होता है, जब ये बेकिंग सोडा से रिएक्ट करता है NaHCO3 से, तो सोडियम टार्ट्रेट बनाता है, CONA CHOH CHOH CONA प्लस CO2 गैस प्लस H2, ठीक है। यहाँ बच्चों 2 लेना, 2 लेना तो यहाँ भी 2 ले लेना, ठीक है। ये रिएक्शन होता है बच्चों, ये हमारा बेस है। आप जानते हो बेकिंग सोडा एक बेसिक इन नेचर, ये बेस है हमारा। टार्टिक एसिड ये हमारा एसिड है, और ये हमारा बना सॉल्ट। और इस प्रोसेस में कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस निकलता है। बच्चों जब हम लोग केक बनाते हैं तो उसमें हम लोग बेकिंग पाउडर क्यों मिलाते हैं? बेकिंग पाउडर इसलिए मिलाते हैं क्योंकि ये जो CO2 गैस है ना, ये केक को फ्लॉपी बनाता है, उसको सॉफ्ट बनाता है, और उसमें पोरस छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। उन सारे होल्स में जाकर CO2 गैस ट्रैप हो जाते हैं, जिसके कारण केक जो होता है हमारा सॉफ्ट हो जाता है। तो यही CO2 जो है ना केक बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस CO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लॉपीनेस ऑफ केक। अगर ये CO2 नहीं बनेगा तो केक हमारा हार्ड हो जाएगा और केक खाने में आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि बच्चों जब हम बेकिंग सोडा को भी जब मैं यूज करके भी हम केक बना सकते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या डिफरेंस है थोड़ा आपको यहाँ समझ लेना है। अगर आप बेकिंग सोडा का यूज करके केक बनाएंगे तो आपका केक जो होगा ना वो बिटर होगा, वो तीखा हो जाएगा, उसका स्वाद जो होगा वो अच्छा नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे, देखो NaHCO3, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। देखो बच्चों यहाँ भी CO2 गैस रिलीज हो रहा है, सिर्फ अगर हम बेकिंग सोडा का यूज करेंगे तो यहाँ से भी हमको CO2 मिल रहा है और बेकिंग पाउडर से भी हमको CO2 मिल रहा है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है बच्चों, यहाँ पर ये जो CO2 गैस रिलीज होगा ये हमारे केक को तो सॉफ्ट बनाएगा, लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बन रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, बच्चों इसका जो नेचर होता है ये बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक नेचर का होता है? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। यह जो सॉल्ट है ना स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना है, तो इस CO2 के कारण आपका केक तो जो होगा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन चूंकि उस
वो जो केक बनेगा उसमें सोडियम कार्बोनेट आ जाएगा। और बेस का नेचर आप जानते हैं, बेस तीखे नेचर का होता है, बीटर इन टेस्ट, जिसके कारण आपका केक जो होगा ना वो तीखा हो जाएगा, उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे तो बच्चों ये जो कंपाउंड बनता है, इट इज ए सॉल्ट, इट इज नाइदर इन एसिडिक नॉर इन बेसिक, ये आपका सॉल्ट बन गया, जिसके कारण आपके केक में बिटरनेस नहीं आएगा, आपका केक का टेस्ट जो है तो सही रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू प्रिपेयर केक, देन यू यूज ओनली बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का यूज नहीं करना है। अगर आप बेकिंग सोडा का यूज करेंगे तो केक आपका सॉफ्ट बनेगा लेकिन तीखा हो जाएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप बेकिंग पाउडर का यूज करेंगे तो केक तो सॉफ्ट बनेगा ही, साथ में उसका टेस्ट भी अच्छा होगा। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड यूज ऑफ बेकिंग सोडा। एंड द थर्ड यूज इज third use of baking soda is in fire extinguisher. बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर का नाम आप परिचित है। फायर एक्सटिंग्विशर जो आग को बुझाता है, आग बुझाने वाला जो यंत्र होता है ना, उसमें हम लोग बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बच्चों उसमें होता क्या है कि उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में हमारा बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और दूसरे कंपार्टमेंट में हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होता है पहले मैं आपको लिख देता हूँ। Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस। आई थिंक इक्वेशन इज बैलेंस, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। Na2SO4 दो 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा लीजिए। कार्बन भी यहाँ 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। बच्चों ये आपका इक्वेशन हो गया। ठीक है, नाउ इक्वेशन इज बैलेंस। होता क्या है बच्चों फायर एक्सटिंग्विशर में, तो उसमें दो कंपार्टमेंट होता है, एक में हमको बेकिंग सोडा लेना है, दूसरे में हमको क्या लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। ठीक है, जब आप उसके पिन को निकालते हैं और लीवर को जब आप खींचेंगे तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाएंगे, और जैसे ही ये दोनों आपस में मिक्स होंगे, मिक्स होने के बाद कौन सा गैस इवॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, जैसे जो जिस चीज पे आग लगा हुआ है तो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, उसके ऊपर एक CO2 का एक लेयर, कार्बन डाइऑक्साइड आप जानते हो तो एक भारी गैस है, वो ऊपर जाएगा नहीं, वो नीचे ही रहता है। तो बर्निंग सब्सटेंस के ऊपर क्या करता है, एक लेयर बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड का, एक ब्लैंकेट बन जाता है, जिसके कारण उस जलती हुई चीज को जलने वाले किसी भी चीज को तभी जलेगा जब उसको ऑक्सीजन कंटिन्यूअस उसको मिलता रहेगा। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर आ जाएगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई बंद हो जाएगा, जिसके कारण आपका जलती हुई चीज आसानी से बुझ जाएगा। तो यही हमारा फायर एक्सटिंग्विशर का प्रिंसिपल है, आपको ध्यान में रखना है, उसका रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है, और CO2 कैसे अपना रोल प्ले करता है किसी भी जलती हुई चीज को बुझाने में, ये आपको ध्यान में रखना है। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट यूज ऑफ बेकिंग सोडा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।